Hello students, today we are going to start the essay Third Thoughts written by Ivy Lucas about the ether. Edward Verrall Lucas was born in the year 1868. एडवर्ड वेरल लुकस का जन्म 1868 में हुआ था. ही वॉज एजुकेटेड प्राइवेटली एट होम. उनकी शिक्षा घर पर ही हुई थी. ही देन प्रोसीडेड टू द यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन फ्रॉम वेयर ही एजुकेटेड. फिर वह यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़ा और वहाँ से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की. आफ्टर लीविंग द कॉलेज ही बिगेन टू राइट. कॉलेज छोड़ने के पश्चात उन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया. He started life as a journalist and achieved considerable success in the profession. उन्होंने पत्रकार के रूप में जीवन प्रारंभ किया तथा इस पेशे में उन्होंने काफ़ी सफलता प्राप्त की. In 1902 he became assistant editor of Punch. 1902 में वह पंच के सहायक संपादक बन गए. He also entered the publishing business and about 1924 became chairman of the publishing firm of Methuen and Company Limited. वे प्रकाशन के व्यवसाय में भी आए तथा 1924 में मैथ्यून एंड कंपनी नामक सीमित दायित्व की फर्म के वे चेयरमैन बने. ही वॉज मेड ए कंपेनियन ऑफ ऑनर इन 1932 और 1932 में उन्हें कंपेनियन ऑफ ऑनर बनाया गया. लूकस मेड रेपुटेशन एज ए ह्यूमरिस्ट बाय द स्किट्स रिटन विथ C.L. ग्रेव्स इंक्लूडिंग विजडम वाइल यू वेट एंड हसल हिस्ट्री. लूकस ने एक हास्य लेखक एवं व्यंग्य रचनाकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की और ये रचनाएं उन्होंने C.L. ग्रेव्स के साथ लिखी. इनमें विजडम वाइल यू वेट एंड हसल हिस्ट्री भी शामिल है. ही वॉज ए ग्रेट ट्रैवलर एंड प्रोड्यूस्ड सेवरल डिलाइटफुल ट्रैवल बुक्स लाइक ए वंडरर इन लंदन, ए वंडरर इन फ्लोरेंस एटसेट्रा. वे एक महान यात्री थे और उन्होंने अनेक रोचक यात्रा पुस्तकें लिखी जैसे ए वंडरर इन लंदन, ए वंडरर इन फ्लोरेंस आदि. His other books are anthologies such as The Open Road. उनकी अन्य पुस्तकें एंथोलॉजी है जैसे द ओपन रोड. Some of his books deal with art and others are novel of a somewhat discursive kind. उनकी कुछ पुस्तकें कला से संबंधित है तथा अन्य उपन्यास है. A selection shows his versatility और A selection shows his versatility. उनकी पुस्तकों की एक सूची से उनकी रुचि की भिन्नता स्पष्ट होती है जैसे हाईवेज एंड बाईवेज इन सशक्स, ओवर बैम्बर्टन्स, मिस्टर इंग्लिसाइड, कैरेक्टर एंड कॉमेडी. The essay Third Thoughts is taken from the Phantom General. Third Thoughts निबंध द फैंटम जनरल में से लिया गया है. ईवी लूकस इज ए वेल नोन इंग्लिश ऑथर. ईवी लूकस एक प्रसिद्ध लेखक है. ही ऑक्यूपाइज ए हाई प्लेस अमंग द इंग्लिश ऑथर्स और अंग्रेजी भाषा के लेखकों में उनका काफ़ी ऊंचा स्थान है. ही इज़ ए वर्सटाइल जीनियस एंड possesses the rare art of writing humorous pieces, travel books and novels and essays with the same ease and grace. हास्य व्यंग रचनाओं को ईवी लूकस एक प्रसिद्ध लेखक है. अंग्रेजी भाषा के लेखकों में उनका काफ़ी उच्च स्थान है. उनकी प्रतिभा भिन्न भिन्न दिशाओं में फैली हुई है. हास्य व्यंग रचनाओं को लिखने की अलभ्य कला उनके पास है. वे यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, निबंध,
भी समान सरलता और भव्यता के साथ लिखते हैं। His reputation, however, rests on his essays. परंतु उनकी प्रसिद्धि उनके निबंधों पर आधारित है। As an essayist, he possesses a remarkable charm. निबंधकार के रूप में उनमें आश्चर्यजनक आकर्षण है। Indeed, the mantle of Charles Lamb, the prince of the essayist, seemed to have fallen on Lucas. वास्तव में चार्ल्स लैम्ब जो कि प्रिंस ऑफ द एसेइस्ट है, निबंधकारों का प्रिंस कहलाता है, seemed to have fallen on Lucas. उसका चोगा लूकस पर ही आकर पड़ा मालूम होता है। Whose style has some of the fascinating qualities of इलिया। लूकस की शैली में इलिया की शैली का आकर्षण है। ग्रेस एंड लाइटनेस ऑफ टच, जेंटल ह्यूमर, प्लीजेंट फैमिलियरिटी एंड इंटीमेट सेल्फ रिविलेशन। भव्यता, हास्य, विषय का हल्कापन, विषय का जाना बूझा होना और आत्म प्रकटीकरण की सेल्फ रिविलेशन की सूक्ष्मता। ओके, थैंक यू।